रेवाड़ी में हैरतअंगेज मामला सामने आया। 15 दिन पहले रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और उसी कमरे में 15 दिनों के बाद एक महिला का शव भी बरामद हुआ। हालांकि महिला के 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी से चौंकाने वाला मामला आया सामने। जिस कमरे में मिला था व्यक्ति का शव, 15 दिन बाद उसी कमरे के बेड में मिली महिला की लाश। लिव इन पार्टनर की हत्या कर सुसाइड की वारदात। कमरे से आई बदबू तो हो गए चौंकाने वाले खुलासे। महिला के 3 बच्चों का अभी तक नहीं कोई आता पता। हरियाणा के रेवाड़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 15 दिन पहले रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहां पुलिस पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के 15 दिन बाद जब युवक के पिता सामान लेने उसी कमरे में पहुंचे तो उन्हें बदबू आई और जैसे ही उन्होंने बेड खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जिस बेड के ऊपर लटक कर उनके बेटे ने जान दी थी, उसी बेड में एक महिला का शव मिला जो बुरी तरह से सड़ चुका था। महिला का शव मिलते ही रेवाड़ी पुलिस पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए। आत्महत्या मामले में जब पुलिस ने उस कमरे में जाकर छानबीन की तो उस समय क्या पुलिस की कार्रवाई महज एक दिखावा थी? जब पुलिस कमरे के अंदर सबूत देखने गई तो क्या उसने पूरे कमरे की तलाशी नहीं ली? ये सब सवाल अब पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों? जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने आखिर क्या छानबीन की? क्या पुलिस का काम केवल डेड बॉडी को उतारकर उसका पोस्टमार्टम करवाना था? पुलिस ने वहां छानबीन की या सिर्फ फॉर्मेलिटी? अगर फॉर्मेलिटी नहीं तो फिर बेड में रखी डेड बॉडी पुलिस की नजरों से कैसे दूर रही? अगर ये सभी सवाल गलत हैं तो फिर 15 दिन बाद जिस बेड के ऊपर युवक की लाश लटकी मिली थी, वहां पुलिस ने कार्रवाई क्या की? बीते 6 जून को मूल रूप से पलवल के रहने वाले योगेश ने धारूहेड़ा सेक्टर 6 स्थित किराए के मकान में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। 15 दिनों के बाद मृतक योगेश के पिता उस मकान में सामान लेने पहुंचे तो वो दंग रह गए, क्योंकि उसी कमरे में एक महिला का शव मिलने से पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ गए हैं। मकान मालिक और योगेश के पिता ने इसकी सूचना धारूहेड़ा सेक्टर 6 थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कमरे में पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। मिली सूचना के अनुसार महिला और योगेश लिव इन में रह रहे थे और दोनों ही शादीशुदा थे। जहां महिला के 3 बच्चे थे तो वहीं युवक के भी 2 बच्चे थे और युवक ने पहले भी लव मैरिज की हुई थी। योगेश के साथ रह रही महिला के 3 बच्चे रेवाड़ी के एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन महिला के तीनों बच्चों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मकान मालिक ने हमको मतलब सामान के लिए बोला था और सामान निकालने के लिए आए थे। उसके बाद जब सामान निकाल रहे तो मकान मालिक हमारे साथ ही रूम में था। उसमें हमने कुछ सामान हटाया तो हमें मतलब ऐसा कुछ डाउट हुआ। डाउट होने के बाद मतलब ऐसा हमने मकान मालिक को बोला कि मतलब ऐसा इसमें कुछ है और मतलब ऐसा आगे मतलब ऐसा पुलिस को बुलाओ। बस इतना ही था जी, और हमें कुछ नहीं पता। 6 तारीख की है जी, और उसके पहले हमें कुछ नहीं पता कि उस दिन की थी या पहले कर रखी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको तो मतलब ऐसा थाने से मैसेज मिला, थाने पे आए थे। शादीशुदा था? लव मैरिज थी। बच्चे भी थे? 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो अभी आप सामान लेने आए थे उसके यहाँ पे? हाँ जी। तो क्या निकला फिर बेड के अंदर आपने देखा जब? देखो जी, हमने तो मतलब ऐसा कि ये तो कुछ नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, ये तो पुलिस वालों ने ही देखा कि मतलब ऐसा इसमें ये क्या है। महिला करनाल की रहने वाली है और इसके अलावा पुलिस के पास कोई पूरा पता नहीं है। जहां पुलिस एक और महिला की पहचान करने में जुटी है तो वहीं दूसरी ओर अपनी लापरवाही पर भी पर्दा डाल रही है, क्योंकि 15 दिन पहले ही पुलिस ठीक से उसी कमरे की जांच पड़ताल करती तो उसी दिन ये शव मिल जाना चाहिए था। भाऊ जी हमारे पास मार्च के करीब आए थे परिवार समेत रेंट पे किराया लेने के मकान किराया लेने के लिए। तो हमने इनको दे दिया, आईडी इनकी ले ली थी। उसके बाद 4-5 महीने रहे से अच्छी तरह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी किसी प्रकार की भी। कितने लोग आए थे जब? ये 3 बच्चे थे और 2 मियाँ भी थी, 5 लोग थे। तो
किस तो तरह कितनी तारीख को लड़के ने सुसाइड किया है? ये किया सर 13 तारीख को, 13 जून को, 6 जून को, 6 जून को सर, 6 जून को। और ये बॉडी महिला की बॉडी मिली है बाद में, ये तो ये कैसे पता लगा कि ये महिला की जिनके लड़के के परिवार वाले अपना सामान उठाने के लिए लेके आए थे हम्म। यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे चेक किया वो बेड उठ नहीं रहा था, जब उन्होंने बेड खोल लिया तब मिला उसे। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ संज्ञान लेते हैं या ऐसे ही ठंडे बस्ते में इस मामले को डाल दिया जाता है। रेवाड़ी से खबरें अभी तक के संवाददाता आलोक भंडोरिया की रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रेवाड़ी से आलोक भंडोरिया जुड़ चुके हैं। आलोक, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जिस तरह का हैरत अंगेज ये मामला सामने आया, सभी को इसने हैरान करके रख दिया है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए ये मामला अपने आप में बड़ा सनसनीखेज मामला है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के तहत ये मामला जो है सामने आया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मृतक योगेश जो है फंदे से लटक रहा है, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस ने जिस तरीके से शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंपा, लेकिन कमरे की कोई जांच नहीं की। अपने आप में ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे पूरा मामला हम आपको तफ्तीश से बताते हैं कि वे मृतक जो योगेश है वो पलवल का रहने वाला है, पलवल का रहने वाला था और जो महिला जो मृतक है वो करनाल की रहने वाली थी। महिला जो मृतक है उसका अपने पति से तलाक हो चुका है और वहीं बात करें तो योगेश भी अपने परिवार से जो है दूर रह रहा था, अपनी पत्नी से दूर रह रहा था। मानसिक तनाव में जो है योगेश था। खुद जो है मृतक की जो बहन है उसने पुलिस को जो है शिकायत देकर के योगेश पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है, हत्या करने का आरोप लगाया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात। और सबसे बड़ा सवाल ये है, मृतक महिला के 3 बच्चे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग रहा था। जानकारी के मुताबिक अभी बात सामने आ रही है कि मृतक जो महिला है वो अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ छोड़ करके आ गई थी। खास तौर पे पता तब चला ये जब जो है मृतक का पिता जो गिरिराज है वो पलवल से अपने बेटे की मौत के 15 दिन बाद जो है वो मकान पर पहुंचता है जहां पर वो उसका बेटा किराए पर रहता था, लिव इन में रहता था। ये जानकारी उसके पिता को नहीं थी। यहां पर मकान मालिक से बातचीत के दौरान जब कमरे में जो डेड बॉडी की जो बदबू आई तो उससे पता चला कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है। हालांकि वो अपना सामान लेने आया था, अपने बेटे का सामान लेने आया था। उसके बाद पता है उस शिकायत जो है पुलिस को दी गई और पुलिस को शिकायत देने के बाद कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए शव को कब्जे में लिया। देखने वाली बात होगी पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है। मृतक की जो बहन है जो करनाल की रहने वाली बताई जा रही है, पति से उसका तलाक हो चुका था, काफ़ी समय से वो योगेश के साथ लिव इन में यहाँ पर रह रही थी। अब उसकी बहन की शिकायत पर जो मामला दर्ज हुआ है कहीं ना कहीं 15 दिन पुराना ये मामला है। ऐसे में अब सबकी नज़र पुलिस के ऊपर टिकी हुई है। पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है? कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कमियां छिपाना चाहेगी क्योंकि ये जो लापरवाही कही जा सकती है, जिस तरीके से कमरे में डेड बॉडी थी, पुलिस पूरी तरह से स्थानीय पुलिस जांच नहीं कर पाई, किस तरीके से, अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। हालांकि इस मामले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है। पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस मामले में अभी तक नहीं आया है। पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई ये सनसनीखेज मामला है और इसको लेकर जो कई तरह के सवाल भी पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। रेवाड़ी में आखिर ये हत्या की जो सनसनी है ये आखिर कब सुलझेगी, ये एक बड़ा सवाल है।